नमस्कार, प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश खबर न्यूज। आज ग्वालियर विधानसभा चुनाव के लिए कलेक्टेड जाकर सभी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे। आइए देखते हैं। आज नामांकन भर गया है। आज किस तरीके से कर गया। अब कैसे क्या चुनाव में कैसी चुनौती रहेगी, क्योंकि पहला चुनाव तो है नहीं, मेरा 7वां चुनाव है। मैंने मंडी का चुनाव लड़ा, फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और 5 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े। 5वां चुनाव विधानसभा का लड़ रही हूँ। तो जैसे चुनाव लड़ा जाता है वैसे मैं लड़ूंगी और आप लोग मेरे साथ हैं। तो इस बार हम लोग माहौल किस तरह का रहेगा? मेरी जनता में सुरेश राजे इस बार जो है दावा कर रहे हैं कि इस बार आपको ज्यादा से हराएंगे। देखो, अगर वो दावा कर रहे हैं वो करते रहे, मैं दावा नहीं करती। मैं करती हूँ जनता पे भरोसा कि मेरी जनता मुझे कितने से जिताएगी। मैं जनता के भरोसे पे हूँ और बजरंगबली के भरोसे पे हूँ और आपको जवाब मैं जीतने के बाद दूंगी कि मैं कितने से जीती। आज मैं सपना नहीं देखती। सत्यप्रकाशी परसड़िया भी आपके सामने पुरानी साथी रही हैं। वो बीएसपी से लड़ रही हैं, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही। मेरे साथ मेरे पूरे नेता हैं, पूरी जनता है और बजरंगबली तो है। तो इस बार कितने मतों से इस बार जीता? ये तो मेरी जनता से पूछो, गांव में जाके कितने से जीता। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती कि मैं कितने से रोड में क्या आपने देखा है कि 8 में मैं 12,000 से जीती थी, 13 में मैं 35 से जीती थी, 18 में मैं 62,000 से जीती थी और अब क्या हारी 3,000 वोट और मिल जाते तो मैं जीत जाती। लेकिन नहीं मिली ना। लेकिन सुनो तो, मैं हारी लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने 750 करोड़ के काम कराए हैं जनता में। कौन से? अबे माँ रतनगढ़ परियोजना नहर है, जो नहर विदेशन में होती है पाइप डर के नीचे, ऐसी हमारी नहर डरी है। हमारे सेमरी का पुल बन रहा है, आप जाके देख सकते हो। जो मैं बोल रही वो आप जाके देख सकते हो। हमारा केंद्रीय विद्यालय 25 बीघा में सिमरिया में बना है। हमारा 100 बिस्तर का अस्पताल डबरा में बना है और ऐसी कई रोडें हैं। हमारी बड़ी तहसील पिछोर में बनी है, महाविद्यालय पिछोर में आ गया है और ऐसी कई रोडें हैं, चाहे धूमेश्वर की हो, बारकरी जिगनिया की हो, चाहे श्यावर माता की हो, चाहे उदल पाड़े की हो, चाहे चिरली की हो। ऐसी सारे पुल बने वो ढह गए, बाढ़ में सारे ढह गए। नहीं, ये आप सही नहीं कह रहे। ये जैसे रतनगढ़ पुल बन रहा हो। आज आम आदमी पार्टी की ग्वालियर 15 विधानसभा की ओर से मैंने अपना नामांकन दाखिल किया। अपनी ग्वालियर की जनता का आशीर्वाद लेकर के और अपने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ साथियों के साथ मैंने आज दाखिल किया। अभी इन 67 सालों के अंदर आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस को, दोनों राजनीतिक दलों को मध्य प्रदेश में बराबर मौका दिया गया, मगर आज भी यहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला अत्याचार, घोटालेबाजी चरम पर है। अभी पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापक घोटाला, इन घोटालेबाजों को सबक सिखाने के लिए आम जनता जो महंगाई से त्रस्त है, बिजली की मार से त्रस्त है, रोजगारी की मार से त्रस्त है, इस बार बेहतर विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। और आने वाली 17 तारीख को जब चुनाव का वोट डलेगा तो ये आपको दिखेगा कि जनता एक बेहतर विकल्प को चुनेगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जिताएगी। आप बीजेपी घोटाले दिखा रहे हैं, दिल्ली में भी जो आम आदमी पार्टी के घोटाले, शराब घोटाले, उसके बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल आप ये समझिए कि सीबीआई और ईडी का जो तरीका है काम करने का, आप सब पत्रकार साथी जानते हैं अच्छे से। पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम स्कैम हुआ, इसके बाद शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ। क्या कभी ईडी और सीबीआई यहाँ पर शिवराज के पास आई? क्या नरोत्तम के पास आई? क्या प्रद्युमन सिंह के पास आई? ये ईडी और सीबीआई क्या जो गैर भाजपा राजनीतिक दल है, क्या उन्हीं के लिए बनी है? ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है और ये मोदी और अडानी के इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। अभी भी आप देखेंगे तो लगातार छापेमारी और झूठे मुकदमों के तहत हमारी पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। आप ये बताइए कि किसी भी नेता के ऊपर 1 रुपया भी अगर जब्त हुआ हो तो मैं बता सकते हैं आप लोग, किसी पे कोई आरोप सिद्ध हुआ तो बता सकते हैं। ईडी और सीबीआई का पूर्णतः दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के शासनकाल में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम आदमी की आवाज को उठाया जाए, अडानी अंबानी के घोटाले को खोला जाए। इसलिए वो आवाज को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार को रोकने के लिए इस तरह के षड्यंत्र पूर्वक जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिजली,
अघोषित बिजली से राहत चाहिए, महंगी बिजली से राहत चाहिए, अच्छे अस्पताल बनाने चाहिए, वहाँ पर अच्छे स्कूल बनने चाहिए। ये सारा काम हम लोग मिलकर के करेंगे। स्कूल और अस्पताल तो पहले से बनी हुआ, क्या विकास नहीं आपने? एक भी ऐसा स्कूल बताइए जिसके अंदर स्विमिंग पूल बना हो ग्वालियर विधानसभा के अंदर। एक भी ऐसा स्कूल बताइए जिसके अंदर बढ़िया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो। ऐसा कोई अस्पताल बताइए जिसके अंदर हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ हो। ये विकास नहीं है। विकास आपको देखना है, दिल्ली पंजाब जाना पड़ेगा, दिल्ली पंजाब के मॉडल को देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा दिल्ली फोकस। सुमन सिंह तोमर के कांग्रेस में थे जब वो मांग करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम होना चाहिए, अब पार्टी तय करेगी। सर्वेश पुरोहित MP तक ग्वालियर। 15 ग्वालियर नामांकन के सेवक अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ग्वालियर आघोषित में विकास तो लगभग पूर्ण हो गया है। अब सिर्फ ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कैथ लैब बने। तो क्षेत्रीय नेताओं ने भी आपके क्षेत्र से जो कांग्रेस का विरोध किया था कि वो आपके समर्थन में? इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं। टिकट के लिए जो सड़कों का अभी तक विकास नहीं हुआ है सर। ग्वालियर की सड़कों पर जाके देखिए। नहीं बिल्कुल जाते हैं सर, इसलिए तो पूछ रहे हैं। कौन सी सड़क बताओ? लगभग सभी सड़कों पर सर। बताओ, नाम बताओ। मंत्री जी दोबारा से आप सुनील शर्मा जी फिर से आपके साथ में चुनाव में लड़ रहे हैं, किस तरीके की चुनौती मान रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें ग्वालियर की जनता के सामने कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ में जनता के बीच में जाने का पिछली बार से बहुत कम अंतर से हराने वाले आपको थे प्रवीण पाठक, तो ये वो बहुत बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हो गए 5 साल। किस तरीके देखते हो कि चुनौती कैसी रहेगी? चुनौती क्या है? प्रत्याशी कोई भी हो, ये चुनाव है। आदरणीय प्रवीण जी महाप्रचार में लग गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी उनका काम कर रही है। मेरी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता सब भारतीय जनता पार्टी का काम करना चालू कर दिया है। कितने अंतर रहेगा इस बार? अब ये तो आकलन कोई नहीं कर सकता है, पिछड़ा आपके साथ, पर ये है क्या चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो परिणाम आएंगे इस विधानसभा ने, ग्वालियर की तीनों शहर की विधानसभा, पूरी लोकसभा क्षेत्र से, पूरा संभाग से अच्छी सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पिछली बार नाराजगी रही थी समीक्षा गुप्ता से, इस बार नाराजगी रही है कोई नाराजगी नहीं है। अरुण मिश्रा से। तो किस तरीके से इस बार वो आपके साथ है भी नहीं है? नहीं, हमारे साथ है, कोई नाराजगी किसी की नहीं है, क्योंकि परिवार का सब कुछ ये बातें चलती हैं, उसका समाधान भी होता है। बगावत का कोई खतरा तो नहीं? कोई बगावत नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग साथ में हैं। नामांकन बनने में आपके साथ नहीं है? कौन? नामांकन माननीय सांसद जी थे, जिलाध्यक्ष जी थे, ये तो आपके साथ में। समीक्षा जी आपके साथ नहीं है अभी? समीक्षा जी अभी आपके साथ नहीं? ये कितने लोग आते हैं अंदर? चलिए दूसरा एक सवाल, आपके क्षेत्र में सब्जी मंडी आती है, बहुत सारे जो व्यापारी हैं वहाँ के आपसे रहते हैं, तो इस बार क्या रहेगा? ये बात जरा विधायक जी से पूछना, उनके क्षेत्र में घर के सामने सब्जी मंडी है, एक मंडी के लिए क्या किया? आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैंने बहुत किया और मैं अभी भी 5 साल करता रहा हूँ। कोरोना काल में भी मंडी वालों को परेशानी थी, उनका साथ दिया, और आज भी मंडी वालों को आप दूसरा लगाओ ना, आईडी ऊपर आईडी रख रहे हो। आईडी के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। आप सबको स्नेह प्रेम ग्रामीण विधानसभा की जनता की स्नेह प्रेम से नामांकन तो मैंने भर दिया है, और आप और आगे क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। ये पूछ रहा हूँ ग्रामीण में क्या रोड मैप रहेगा, किस तरीके से चुनौती का सामना करेंगे, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा आपके सामने है, मंत्री रहे हैं। तो मेरे सामने नहीं है, भारत सिंह जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है और जनता चुनाव जिताएगी। वहीं आपसी फूट यदि बात की जाए तो पार्टी की बात कितनी आशंका है कि केदार सिंह जी आपके खिलाफ खड़े हुए थे, क्योंकि नाराजगी काफी बड़ी हुई ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा ही ऐसी है जहाँ किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग। रोड मैप क्या रहेगा विकास?
बहुत सारे मुद्दे उनको लेके हम क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे रोड, बिजली, पानी की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो, मूलभूत सुविधाओं की बात हो, चाहे स्कूल कॉलेज की बात हो, खेल मैदान की बात हो, कई ऐसी चीज़ें जो अभी तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई, उन्हें पूरा कराने का काम हम करें। वहीं रोजगार की बात की जाए तो रोजगार की व्यवस्थाएं है, ग्रामीण अंचल के लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, खासतौर पर ग्रामीण अंचल की होती है। रोजगार सिर्फ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का पूरे देश में। तो इसको लेके भी हम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है और जो वचन पत्र दिया उसको देकर जनता के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला उन्होंने लिया है। कोई घोषणा नहीं की है, वचन पत्र दिया है। घोषणाएं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी बहुत करते रहे, वो आदरणीय कमलनाथ जी तो वचन पत्र देते हैं, वो वचन पर खरा उतरते हैं। वहीं यदि सरकार की बात करें, कांग्रेस पार्टी कराती है, इसका प्राथमिकता किस तरह की रही है? लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी पहली प्राथमिकताएं यही रहेंगी कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हों, इनके हित के लिए हम काम करेंगे। यही हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और जनता का विकास कराएंगे, जनता के हित का काम करेंगे, जनता का ध्यान रखेंगे, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए हो सकती। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपसे तो मुझे भारत से 2 बार से जो है विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी काफी कमल तक है और सामना करेंगे क्योंकि लगातार 2 बार से वो विधायक है। उसके बाद जनपद दोनों ही ऐसे मेरे पास धन तो है नहीं, ठीक है, मेरे पास तो सिर्फ जनता के बीच में जाने के लिए उनकी दुख में, सुख में, परेशानी में उनकी लड़ाई हमेशा मैं लड़ता रहूं और जनता उसके साथ रहती है जो जनता के दुख में और परेशानी में रहता है। कांग्रेस की सीटें आएंगी? आखिरी सवाल, कांग्रेस की सीटें आएंगी? कांग्रेस की 150 सीट आएंगी। वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे मीडिया के सब भाई खड़े हुए हैं, आप भी इसमें सहयोग करें। अभी जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो माहौल है, ना तो पत्रकार भाई सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना जवान सुरक्षित है, ना माता बहनें सुरक्षित हैं। आप भी कहीं न कहीं ऐसे घर परिवार से आते हो कि आपको भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकार की रहती हुई वो आपको भी नहीं मिल पाई है। आप पत्रकार जरूर हो मगर होते किसी न किसी किसान घर परिवार से ही है, तो इसलिए इसमें आप सब भी सहयोग करें। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। आज वही मेरा परिवार ग्वालियर विधानसभा का एक जनता, एक मेरा परिवार आज मेरे साथ। एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे, आपके जो सामने खड़े हुए हैं वो 1 रुपये जनता से लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस तरह से? 1 रुपये का लेने का मतलब आप समझ गए। जो मंत्री रहे, जिन्होंने क्या क्या किया वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो एक बार पहले भी उन्होंने 1 रुपया मांगा था, फिर कहने लगे मैं 1 रुपया का ब्याज नहीं पटा पाया। अब ब्याज तो पटा नहीं पाया, मूल और फिर लेने निकल पड़े। तो ये भावनाओं को कैश करने का जो तरीका है, लेकिन जनता ने भी कहा है 1 रुपया उनको देंगे, आशीर्वाद सुनील शर्मा को देंगे जो हमारे बीच में हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। आपकी पार्टी के लोग आपका लगातार विरोध कर रहे थे, किस तरीके भाजपा में विरोध है। आप देख रहे हैं कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा, भाजपा में विरोध है। और भाजपा के आजकल मैं एक चीज और देख रहा हूँ, मंत्री और मंत्री के भाई रात में निकलते हैं और रात में किसी को पट्टा डाले आते जबरदस्ती, वो सुबह उतार देता है। तो आखिर ये क्या है भाई? तो ये क्यों डर सता रहा है? वो डर इसलिए सता रहा है कि मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये चुनाव ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरा परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। चाहे 1 रुपया मांगे, चाहे कुछ भी करें, 1 रुपया जरूर देगा, लेकिन परिवार का आशीर्वाद ग्वालियर विधानसभा की एक जनार्दन जो मेरा भगवान है उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। देखिए, रणनीति तो मैंने कहा ना कि मैं 7 चुनाव लड़ चुका हूँ, ये 8वां नामांकन दाखिल करके आया हूँ। तो रणनीति तो हमारे कार्यकर्ता बना चुके हैं, हम लोग जाके मैदान में रणनीति को
लोग धरातल पे लाने का काम। सर, मध्य प्रदेश में 5 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आप लोग कहते हो कि बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति के कारण सरकार गिरा दी। तो प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व ऐसा क्या करने जा रहा है कि इस बार इसकी पुनरावृत्ति न हो? इस बार हम लोग 170 से 180 सीटें जीत रहे हैं और ये जनता ने जो पिछले बार जो धोखा खाया ना जनता के लोगों के साथ धोखा हुआ, गद्दारी की, इस बार जनता उसी का जो कर्नाटक में रिजल्ट किया ना जनता ने, वही जनता मध्य प्रदेश की दे रही है। 170-80 ला के रख देगी तो ये बीजेपी वाले कितने को खरीदेंगे ये उन्हें पता लग जाएगा। आपने ये कहा कि गद्दारी की, तो क्या इसकी पुनरावृत्ति गद्दारी की दोबारा नहीं होगी? मैंने कहा ना हम लोग इतना लोग ले जाके रख देंगे तो कितने लोग गद्दारी करेंगे। कुछ को हम एक्सेस समझेंगे कि तुम ये काम नहीं करना, उसके बाद जनता को आप क्या संदेश देना चाहिए? जनता देखिए, जनता से मेरा जहाँ तक संदेश है कि इस बार जनता का जो मूड है और जनता का जो प्रदेश से रुझान आ रहा है, उस रुझान से मैं अपनी ओर से इस प्रदेश की जनता को खासतौर भितरवार क्षेत्र के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सरकार तो पिछले बार भी वोटों की बनवाई, लेकिन कुछ लोगों की वजह से वो वोटों की सरकार नोटों में बदल कर चली गई। आज मध्य प्रदेश की जनता उसका पूरा बदल लेने के लिए तैयार है और उसी का परिणाम है कि परसों इंडिया का टॉप मोस्ट चैनल है, आज तक उसने 135 से 150 सीट कांग्रेस के पक्ष में बताई, उनके सर्वे ने बताई। ये तो अभी शुरुआत है और मुझे लगता है ये 8-10 तारीख तक ये 170, 80, 90 तक। दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।